बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इज़ी लर्न में आपको खुश आमदीद करते हैं। ट्रांजिस्टर एंड एप्लीकेशंस की सीरीज़ को हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी। और सबसे पहले थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम एपिसोड 4 में कंटिन्यू कर रहे थे। हमने इनसाइड वर्किंग डायग्राम जो थी वो डिटेल से देख ली थी और हमारे उसमें कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो गए। आपका रिस्पांस भी अच्छा है। एनीवे, उसके अलावा हमने थोड़ा सा ट्रांजिस्टर सर्किट्स के करंट्स के बारे में देखा। और आज हम लोगों ने सर्किट्स के बारे में आज हमने देखना है कि सर्किट के अंदर इफ़ लेट्स सपोज कि हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। और मेरे पास जो एपिसोड 5 का जो कोर्स आउटलाइन है, आज की एपिसोड 5 की आउटलाइन है, उसके अंदर मैंने आज आपको ट्रांजिस्टर करंट गेन पढ़ाना है। तो जी हाँ, ट्रांजिस्टर करंट गेन भी मैंने आपको साथ ही साथ एग्जाम्पल तक एक आज आपको कवर अप करवाना है। तो ये ठीक है, मैं आज इस आउटलाइन को कर लूँगा कंप्लीट। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी आज की एपिसोड। और आप सबसे पहले आज हम टॉपिक देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का क्या हमने देखना था, करंट गेन। ठीक है, जब आप एम्पलीफायर के तौर पर ऑपरेट करवा रहे हैं तो आपका जो बेस और एमीटर रीजन था वो क्या था, वो फॉरवर्ड बाइस था। जबकि बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन था वो क्या था, रिवर्स बाइस था। ये दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। अब आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि बेस और कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड कर लें, बेस मीटर को भी फॉरवर्ड कर लें, दोनों को रिवर्स कर लें। लेकिन अभी हमने वो जो है वो केसेस नहीं डिस्कस कर रहे। अभी हमने जस्ट ये वाले केस डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं। तो होपफुली के जो है इसके अंदर हम और भी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एनीवे, बात ये कर रहे थे कि अभी बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड है और ये कलेक्टर है। अब हम इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज कि ये जो है मेरे पास यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ। लेट्स से हम कौन सा ले लें, NPN ले लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर और ये ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे तो दोनों यूज़ होते हैं, ये N है, ये P है और ये N है। अब ये अगर NPN है तो यहाँ से अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपने लेनी है जो कि लिमिट में रखेगी इसको। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो इसको जो है वो बर्न आउट नहीं करेगी हमारे ट्रांजिस्टर को। और इस वजह से हम लोग एक रेजिस्टेंस हमेशा लेते हैं, लिमिटिंग रेजिस्टेंस एक ना एक आपने लेनी होती है, मिनिमम 1। तो उसके अंदर हम सब रेजिस्टेंस को जो है वो कवर अप कर लेंगे। इसको हम RB कह देते हैं। B मैंने इसलिए कहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो बेस पे कनेक्टेड है तो B, और इसके साथ ये जो है ये आपने ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव है ये बेस और ये एमीटर रीजन है। ये एमीटर है ना आपके पास, आपने बेस और एमीटर को क्या रखना है, फॉरवर्ड बाइस। इसको फॉरवर्ड बाइस अगर रखना है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव देना पड़ेगा और इस साइड पे आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। ये नेगेटिव यहाँ से यूँ यहाँ पर आ जाएगा और ये नेगेटिव को आपने यहाँ पर ग्राउंड भी कर दिया साथ ही साथ, और ये आपने कॉमन टर्मिनल लिया और ये आपके पास फर्दर आगे चला जाएगा। यहाँ पर आपने एक और बात जहन में रखनी है कि ये आपके पास कलेक्टर टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कलेक्टर का करंट यहाँ से आउट हो रहा है जिसको हमने IC का नेम दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव की साइड पे जा रहा था। कौन सा करंट, I बेस करंट। हम कौन सी डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, हमने रियल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट को फॉलो कर रहे हैं। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से आपका जो करंट है वो क्या है, इन हो रहा है I एमीटर का। तो अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस को जो है वो ऐड करते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम हम रख लेते हैं कि ये, क्योंकि ये कलेक्टर के ऊपर है तो हम इसको RC कह देते हैं। C स्टैंड्स फॉर द कलेक्टर। समटाइम्स हम यहाँ पर भी ऐड करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जा रहा। और हम चूँकि इसको हम मेन ले रहे हैं और एमीटर को मैंने आपको पहले बताया था कि ये अगर एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो एमीटर पे हम एक आपको पॉजिटिव साइन भी बना हुआ नज़र आता है समटाइम्स। तो वो समझाने के लिए ये बनाया होता है कि इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम चार्ज होता है। तो अभी भी आपके पास यहाँ पे और यहाँ पर रेजिस्टेंस डाल के यही शो कराया जा रहा है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर वैसे भी ये भी साबित हो रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि चार्ज ज़्यादा है।
एनीवे कि यहाँ पर अब हम ये कह देते हैं कि ये जो टर्मिनल है, चूँकि हमने इसको फॉरवर्ड बाइस करना है तो यहाँ पर ये नेगेटिव आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया आपने, ये पॉजिटिव इस साइड पे। अब यहाँ से ये पॉजिटिव कनेक्टेड है और ये नेगेटिव के साथ जो पॉजिटिव है, तो ये आपके पास जो ये वाला रीजन है ये रिवर्स बाइस हो जाता है, इसका डिप्लेशन रीजन वाइड हो जाता है और हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है। तो ये जो है एक ट्रांजिस्टर के बारे में, एक इसकी जो है वो डीसी बाइस वोल्टेजेस हमने देखे हैं कि अगर हम डीसी बाइस वोल्टेज के कि बाइसिंग यानी कि किस तरह से होती है वो हमने आज अभी देखा है। इसी तरह हम दूसरे की बात कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पर यूँ है और ये जस्ट मैं कह देता हूँ कि ये पी एन पी है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, जस्ट एक रेजिस्टेंस सेम। अब चूँकि ये हमारे पास एन है तो यहाँ पर इसको मैंने फॉरवर्ड बाइस भी करना चाहता हूँ, तो एन को मुझे नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। अब जब ये नेगेटिव है तो आपको पता है नेगेटिव से टूवर्ड पॉजिटिव जा रहा है, तो हम इसको डायरेक्शन जो है वो ये हो गई बेस करंट की, और ये तो सेम है आर बी ही रहेगा। और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज होता हुआ एमीटर के ऊपर आएगा और ये एमीटर से अब ये पॉजिटिव की टूवर्ड्स पॉजिटिव फ्लो करेगा और हम इसको आई ई कह देते हैं। और यहाँ पर ये पॉजिटिव है इस वक्त, और यहाँ पर भी आपको ये पॉजिटिव ही प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये ग्राउंड भी है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से भी, और ये यहाँ पे भी आप एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, इसको आप आर सी ही कहेंगे। ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये ऑटोमेटिक फिर से रिवर्स बाइस के ऑपरेशन में आ रहा है। इसी तरह अब हम ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि वी बी बी क्या है आपके पास, और यहाँ पर आप ये जो है इसको हम वी बी बी कह रहे हैं, ठीक है। बी बी का मतलब ये है कि वोल्टेज है जो एक्सटर्नल, ये बाइस वोल्टेज है, बाइसिंग करवा रहे हैं ना, इसकी बाइसिंग हो रही है। एक बी जो स्टैंड करेगा इसके यहाँ पर, वो वैसे तो इसके अंदर जो बी बी है इसको आप सिंपल, मैंने कल भी बताया था लास्ट टाइम वाली वीडियो में कि उसके अंदर जस्ट बी आप कह सकते हैं सिंपल बी। यहाँ पर मैं आपको जस्ट बी बी ले रहा हूँ, आप बी बी कह सकते हैं, यहाँ पर मैं वी सी सी ले रहा हूँ। तो अच्छा, ये कलेक्टर के ऊपर आ रही है यहाँ से और बाइसिंग हो रही है इसकी यहाँ पे। और इसके अलावा आपने एक बात नोट कर लेनी है यहाँ पर कि ये जो इसके अंदर सबस्क्रिप्ट में ये ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है सारी की सारी। और यहाँ पर एक बात आपने कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना है कि जो वी 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 है ये बेस और कलेक्टर, बेस और मीटर के रीजन को आपका ये फॉरवर्ड बाइस करवाएगी, जबकि वी सी सी जो है ये आपके पास क्या करवाएगी, रिवर्स बाइस करवाएगी बेस और कलेक्टर के जंक्शन को। तीसरी एक बात आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये, दूसरी ये, तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो है, दूसरी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी बी बी फॉरवर्ड बाइस करवा रही है बेस एमिटर को, और वी सी सी आपके पास जो है रिवर्स बाइस करवा देती है किसको, बेस कलेक्टर को। अब तीसरी बात के बारे में डिस्कशन करते हैं। तीसरी चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि आपने यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, सेपरेट बैटरीज यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं एक बैटरी है, और ये अगर मैं इसको वैसे कह दूँ बैटरी 1 और ये बैटरी 2, या वी बी बी है और ये वी सी सी है। इसी तरह यहाँ पे भी सेपरेट बैटरीज यूज़ कर रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड करवाने के लिए, इसको रिवर्स करवाने के लिए। एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर मैं एक ही बैटरी भी यूज़ कर सकता हूँ। समटाइम्स हम सर्किट्स में एक ही बैटरी यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है वो अवेलेबल बैटरीज नहीं होती और हमने एक ही बैटरी से काम चलाना होता है। तो हम क्या करते हैं, आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो है ये वाली वोल्टेज, ये जो वी बी बी है, ये वेरी लेस होती है किससे, वी सी सी से, क्योंकि ये बेस पे कनेक्टेड है, इसका बेस से कनेक्शन है। बेस जो है वो नैरो होती है, बेस आपके पास क्या है, नैरो बेस होती है, जबकि ये जो सी सी कनेक्टेड है ये कलेक्टर से कनेक्टेड है। और कलेक्टर आपके पास क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है, हैवीली, या आप इसको चलें मॉडरेटली कह रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी मॉडरेट कहा है, मॉडरेट डोपिंग की होती है इसकी। सबसे हैवी क्या है, मीटर है। तो ये आपने देख लिया। अगर लेट से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 20 वोल्ट्स
यहाँ पर है। लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल में इस तरह डिस्कशन की थी, उसी एग्जांपल को देख लेते हैं। 20 वोल्ट्स की ये वाली बाइसिंग की हुई है, तो ये आपके पास जस्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह से कनेक्टेड होगी। तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस वगैरह लगा के इसको जो है डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो सिंगल बैटरी भी आप यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम वीडियो के जो है वो दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। सेकंड पार्ट में आज हमने डिस्कशन करनी है। मेरे पास टाइम कितना मौजूद है, 5 मिनट मौजूद हैं, ठीक है। डीसी बीटा और डीसी अल्फ़ा के बारे में बात कर लेते हैं। डीसी बीटा एंड डीसी अल्फ़ा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। डीसी बीटा और डीसी अल्फ़ा बेसिकली जस्ट कुछ भी नहीं है, ये आपके पास, क्योंकि ये गेन है। डीसी बीटा को पहले देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, एक रेशो है, रेशो है, सिंपल एक रेशो है किस चीज़ की, आप के पास इसको बीटा कहते हैं, ठीक है। बीटा का सिंबल ये होता है, ये यूं बी लिख के कैपिटल, ये वाली जो लाइन है थोड़ी सी ये नीचे वाली साइड पे ज़रा ज़्यादा होती है, बीटा डीसी, और स्मॉल आपने सबस्क्रिप्ट में डीसी लिखना है। ये डीसी डी और सी भी कैपिटल से लिखना है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास डीसी वैल्यूज़ हैं। बीटा डीसी इज़ इक्वल्स टू आई कलेक्टर डिवाइडेड बाय आई बेस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसको मैं यहाँ पर स्टार भी लगा रहा हूँ, ये आगे भी यूज़ होगा। इसके अंदर ये देखेंगे जैसा कि यहाँ पर ये नेम भी इंडिकेट कर रहा है कि ये बेस के ऊपर क्या हो रहा है। ये देखेंगे ये बेस का जो फैक्टर है, ये होता क्या है कि ये आपके पास कलेक्टर डिवाइडेड बाय ये बेस, यानी कि आप इस ऊपर वाले रीजन को फोकस करें कि कलेक्टर के ऊपर जो करंट है, ये वाला करंट मैंने आपको लास्ट वाली एग्जांपल, लेट्स से लास्ट एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैंने कहा था 20 जा रहे हैं, और यहाँ से 5 निकल गए, और यहाँ पर 5 निकल गए थे उसमें एग्जांपल में, और यहाँ पर कितने जा रहे थे इलेक्ट्रॉन 15। तो हम उस एग्जांपल को अगर देखें तो ये 15 जा रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं हम 5 पे। अगर मैं कहूँ 15 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब ये है कि क्या आ रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्री 1 से ऑलवेज वैल्यू इसकी 1 से ग्रेटर होगी। मतलब कि इस अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल में हमने देखा ना, आंसर क्या आया है कि कैपिटल आया है 1 से। इसका मतलब ये होता है कि ऑलवेज जो बेस करंट है ना, वो आईसी से छोटा होता है। आईसी करंट क्या है, वो ज़्यादा ही होगा, ये जो ऊपर चला जाता है बेस, क्योंकि वेरी लाइटली डोप्ड होता है। अब यहाँ पर ये है कि ये बहुत ज़्यादा फैक्टर इस्तेमाल होता है आपके डाटा शीट्स के अंदर, ठीक है। डाटा शीट्स में ये गिवन होता है, और यही ज़्यादा पैरामीटर इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा डीसी। अल्फ़ा डीसी क्या होता है, चलें अल्फ़ा डीसी से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को फिर क्लोज कर लें। बीटा डीसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हाइब्रिड पैरामीटर है, क्या पैरामीटर है, हाइब्रिड पैरामीटर जो है, पहली बात तो ये याद रखें कि इसको मैं डिटेल्स में एक अलग सीरीज़ आएगी तो उसके अंदर हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हाइब्रिड पैरामीटर ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर हम एम्पलीफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा इजीली डिस्कस हो जाते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना वोल्टेज गेन, करंट गेन, या किसी भी चीज़ के हवाले से गेन एम्पलीफायर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस के हवाले से कहते हैं गेन आ रहा है, कि ज़्यादा आ रही वैल्यू तो उसको कहते हैं गेन है 1 से वैल्यू। सिंपल क्या होती है कि आउटपुट को जब हम इनपुट पे डिवाइड करते हैं, तो अगर तो वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आ रही है तो हम कह देते हैं कि ये गेन है, और अगर 1 से वैल्यू जो है वो लेस आती है, इसको हम कहते हैं अटेनुएशन है। तो अटेनुएशन और गेन का सिंपल तरीका ये है चेक करने का। एनीवे आउटपुट से अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही तो गेन हो जाएगा। इसी तरह हम हाइब्रिड पैरामीटर्स के अंदर हमें 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अंदर नंबर 1 बेनिफिट ये मिल जाता है आपको कि सर्किट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको ईजिली उनकी वैल्यूज़ अवेलेबल हो जाती हैं। वैल्यूज़ बहुत आसानी से आप लोग इसके अंदर फार्मूलाज में यूज़ करेंगे। दूसरा हाइब्रिड पैरामीटर्स आप के अंदर फ़ायदा ये हो जाता है कि इनके जो प्रोसीजर्स हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स के। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं कितना आसान है। इसको हाइब्रिड पैरामीटर को एच से, स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है, और कैपिटल सबस्क्रिप्ट में FE लिखा जाता है। हाइब्रिड पैरामीटर्स को इस तरह से हम डिनोट करते हैं HFE। समटाइम्स कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि इसी को हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं ना, ये बीटा डीसी हाइब्रिड पैरामीटर है, इसलिए वो आपकी डाटा शीट में HFE लिख देते हैं। बेसिकली अगर HFE कोई भी वैल्यू HFE की दी हो किसी की डाटा शीट में, तो वो बेसिकली बीटा डीसी की वैल्यू ही होगी, ठीक है। अल्फ़ा डीसी क्या है, अल्फ़ा डीसी भी जिस तरह ये एक रेशो है, ये किसकी रेशो थी, ये थी कलेक्टर की विद बेस। ये रेशो जो है ये आपके पास किसकी होती है, अल्फ़ा डीसी रेशो होगी आईसी की विद आई एमीटर की। मतलब कि अगर ये आपके पास क्या है, आई कलेक्टर है, ये आपके पास एमीटर है।
कलेक्टर पे लास्ट टाइम की एग्जांपल के मुताबिक 15 जा रहे थे और एमीटर पे आपके पास मैक्सिमम थे। इसके अंदर एमीटर जो है, आई एमीटर याद रखना है हमेशा आपके पास क्या होता है, वेरी तो नहीं सॉरी, आई एमीटर जो है वो आपके पास ग्रेटर होता है आई सी से, क्योंकि कुछ हिस्सा आई एमीटर का यहाँ पर निकल जाता है, बाकी जो रह जाता है वो आई सी होता है। जैसे इसके अंदर जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे ना, वो ऑलवेज इसका अल्फ़ा का आंसर जो है, अल्फ़ा डीसी का आंसर जो है वो 1 से छोटा ही आएगा। उसकी रीज़न क्या है, नीचे वैल्यू हमेशा बड़ी होगी ऊपर वाले से, बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है 0.99 के, बहुत ही थोड़ा करंट बेस में से निकला है 0.95, इस तरह की इसकी वैल्यूज़ जो है। और ये ज़्यादातर हम जो है वो पैरामीटर ज़्यादातर जो है वो अल्फ़ा डीसी की बजाय बीटा डीसी को प्रेफर करते हैं अपने फार्मूलाज में। मेरे पास टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा सा कंटेंट बाकी है आज की एपिसोड का, तो मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ स्टार्ट में। एग्जांपल तो मैं एग्जांपल की यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लूँ, उसके बाद तो यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल की स्टेटमेंट लिख दी है, जिसके अंदर डिटरमाइन द डीसी करंट गेन बीटा डीसी, यानी कि करंट गेन फाइंड करना है, जिसको हम बीटा डीसी कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। एंड द एमीटर करंट गेन, जिसको हम आई ई बोलते हैं, वो भी एमीटर करंट गेन ही, एमीटर करंट सिंपली निकालना है फॉर ए ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर का जिसका आई भी आपको दिया हुआ है 5 माइक्रो एम्पेयर। जैसे आप देख सकते हैं ये माइक्रो एम्पेयर है, और ये आपके पास आई सी जो है वो 3.65 मिली एम्पेयर है। ये मिली एम्पेयर्स है, मिली एम्पेयर्स जो है वो इसका मतलब ज़्यादा होते हैं, इसका मिली एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, माइक्रो एम्पेयर जो है वो छोटा यूनिट है। अब इसको हम दोनों को नॉर्मल यूनिट्स में, अच्छा सबसे पहले तो हम बीटा डीसी का फार्मूला देख लेते हैं। बीटा डीसी का फार्मूला क्या था, आई सी ओवर आई बी। तो अब आई सी आपके पास क्या है 3.65 इंटू 10⁻⁻3। अगर आप इसको करें डिवाइड 5 इंटू 10⁻⁻6, तो जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ये ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे -3 रह गया। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 0.073 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा ऊपर जाके। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 2 3 73 आ जाएगा। अब ये चूँकि ये बीटा डीसी रेशो है, इसलिए इसका यूनिट्स नहीं होते। तो आई एमीटर करंट आप निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो एमीटर का करंट होता है, ये आई ई इज इक्वल टू आई बेस प्लस आई सी होता है। आई कुछ हिस्सा इसका आई बेस में चला जाता है, कुछ इसका आई सी में चला जाता है। तो एमीटर करंट किस तरह से निकलेगा, आई बी आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻6 है, और इसको आप ये आई सी आपके पास 3.65 इंटू 10⁻⁻3 है। इसको आप खुद से कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसको भी आप -6 को आप -3 में ले आएँ तो ये बन जाएगा 0.050 इंटू 10⁻³ प्लस, सिंपल आप कैलकुलेटर से परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको 3.7 आई थिंक मिली एम्पेयर मेरे पास जो आ रहा था वो आ जाएगा। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मेरे पास मिस्टेक हो गई हो। एनीवे, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास एक होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ कि बीटा डीसी फॉर एग्जांपल 200 ले लें इसी क्वेश्चन में, कि बीटा डीसी आपको दे दिया गया है, वैल्यूज़ बदल लें। और आई बी आपके पास मैं कह रहा हूँ कि बेस करंट मैंने आपको बता दिया है इस दफ़ा कि 50 माइक्रो एम्पेयर ले लें। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप आई सी मुझे बताएं क्या होगा, और बस ये आप कैलकुलेट करें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी समझ आता तो नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग इंशाल्लाह ताला, मुझे याद रहा तो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।